चीन के अंदर कोविड को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर देख पा रहे होंगे जो कि चीन के हालात को बयां करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अंदर जो शव गृह हैं वहां पर शव दाह के लिए एक लंबी लाइन लग रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले 90 दिन न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या से घिरे रहेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल कोविड 19 की वजह से अपनी जान गंवा सकते हैं। मेनलैंड चाइना से जितनी भी डेथ हो रही है कोविड 19 की वजह से उनको अंडर रिपोर्ट किया जाता है, इसीलिए हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन एक संभावना व्यक्त की गई है कि 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं आने वाले समय में अपनी जान गंवा सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा कंपेयर आपके साथ करना चाहूँगी। दरअसल अगर हम 2021 की बात करें तो अपने ही देश के लोगों के द्वारा अपने ही देश को ताना दिया जा रहा था, जहां पे दरअसल ये कहा जा रहा था कि भारत अभी सिर्फ 1 या 2 मिलियन लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहा है, जबकि चीन में ये आंकड़ा जो है 14-15 मिलियन चला गया है। जैसे आप देख सकते हैं, बोला गया था कि चीन 15 मिलियन जो है वैक्सीनेशन को अचीव कर पा रहा है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 1.6 है। और विश्व गुरु को सब लोगों को वैक्सीनेट करने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, इस तरह के कुछ ट्वीट्स हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन समय ने अपना जवाब दिया है। आज चीन के हालातों के लिए चीन ही जिम्मेदार है, उन्हीं के सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत फैसले जिम्मेदार हैं। और चीन की अपनी बनाई हुई वैक्सीन इतनी इनइफेक्टिव है कि वहां के लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भारत की वैक्सीनेशन की तारीफ की गई है, न सिर्फ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर बल्कि भारत के अंदर वैक्सीन के जिस तरीके से कवरेज हुई है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। अभी देखिए, आज ही की न्यूज आई है 22 दिसंबर 9:30 बजे का, ये एएनआई की तरफ से ट्वीट था जिसमें ये बताया गया था कि बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग को अटेंड किया जाएगा, जिसमें भारत के अंदर क्या कुछ कदम उठाने होंगे, स्थिति का एक जायजा लेने के लिए जो है बातचीत की जाएगी। इससे पहले भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है एक हाई लेवल की मीटिंग को ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। यहाँ पर दो जो है एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल एक व्यक्ति की तरफ से ये बताया गया कि उसके जो पेरेंट्स थे, जो कि 80 साल के लगभग की उम्र के थे, लगभग 1 घंटे के अंदर दोनों ने जान गंवा दी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि चीन की जो वैक्सीन है वो 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं ही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि 2-2 दिन तक जो है डेड बॉडीज़ को शवगृह हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और बीजिंग की जो मेडिकल सेंटर है, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई है कि केवल क्रिटिकली इल पेशेंट्स ही जो है इमरजेंसी हेल्प में कॉल करें, क्योंकि एक दिन में 30,000 इमरजेंसी हेल्प कॉल जो है उनके द्वारा रिसीव की जा रही है। तो हालात तो देखिए खराब हैं। अब इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सत्ता में होते हैं गलत फैसले, सत्ता के हुए गलत फैसले और भुगतना पड़ता है नागरिकों को। यहाँ पर देखिए, चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया था। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है चीन के अंदर लगा हुआ था, विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला लॉकडाउन। एक समय पर जनता के सब्र का बांध टूट गया, लोग सड़कों पर निकल आए और जीरो कोविड पॉलिसी को चीन ने बिना अपना प्रिपेयर्डनेस चेक किए, बिना अपनी मेडिसिन की इनफेक्टिवनेस की रिपोर्ट्स को जांचे ओपन कर दिया गया। और यही जो अंडर प्रिपेयर रहकर उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को एब्रप्टली खत्म किया है, ये अब जिम्मेदार बन सकती है आने वाली सर्दियों में। सर्दियां चली रही हैं, 3 वेव का एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के द्वारा 3 कोविड की वेव झेली जा सकती है इन सर्दियों में। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि करीब 9,64,400 डेथ्स का एक आंकड़ा जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया गया है। फिर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल जो है इससे संबंधित आए हैं। पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 11 मिलियन केसेस के साथ जो इन्फेक्शन है वो दिसंबर में पूरे ग्लोबल लेवल पर जो है फैल रहा है। दरअसल एक नया वेरिएंट जो है निकलकर सामने आया है और उसके कुछ केसेस भारत में भी मिले हैं, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, कोविड रिलेटेड डेथ उन देशों में भी ज्यादा है जहां पर बूस्टर डोज की जो कवरेज है वो भी दी जा चुकी है।
यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने ये बताया है कि जापान के अंदर करीब 83% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको जो है दोनों डोज अपनी वैक्सीन के दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पर दिसंबर में 4000 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं। तो जापान के अंदर भी हालत खराब है। और दरअसल यहाँ बताया जा रहा है कि जो नया इन्फेक्शन है वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कॉन्टिनेंट्स में अपनी पहुंच बना रहा है। एक सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ ग्राफ्स के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि दिसंबर के जो पहले 20 दिन थे उसमें कितने जो है न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए, मिलियंस में जो है यहाँ पर बात चल रही है। तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जापान, साउथ कोरिया, यूएस, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। और चीन के डाटा पे हम बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि वो अंडर रिपोर्टेड रहता है। और सबसे कम देखिए तो कौन दिखाई देता है? इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर आईसीयू पेशेंट्स के नंबरों की बात करें तो देखिए जनवरी 2022 में ये हाईएस्ट था, जुलाई में ये अपने लोवेस्ट पे आया था। अब दिसंबर 20 2022 लेटेस्ट की मैं बात कर रही हूँ तो अगेन एक अपवर्ड मूवमेंट हमें इसका दिखाई देता है। इसके अलावा हफ्ते में कितने हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं यूएस के अंदर, इसका हम डाटा देखें तो अगेन जनवरी में हाईएस्ट था, मार्च में ये सबसे लो पे चला गया। अब इसमें दिसंबर 18 की हम बात करें तो अगेन एक अपवर्ड मोमेंट दिखाई देता है। और यहाँ पे एक लिंक भी नहीं दिखाई देता कि वैक्सीन की जो बूस्टर डोज लगी या नहीं लगी उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको दिखाता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिन्होंने पहली 2 डोजेस जो है अपनी ले ली है। तो हांगकांग और चाइना इसमें सबसे पहले और दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस भी यहाँ पर ज्यादा है। तो ये भी दिखाता है इनफेक्टिवनेस ऑफ देयर वैक्सीन। और इसके बाद इंडिया और रशिया, यूएस नीचे आते हैं। तो देयर आर सम चार्ट्स जो दा हिंदू में दिए गए थे आज का जो सिनेरियो चल रहा है उस पर एक लाइट डालने के लिए। अगेन फ्रंट पेज पर न्यूज थी, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है जो कि चाइना से लिंक्ड है, एक्चुअली वो सीक्वेंस्ड के रूप में जो है जीनोम सीक्वेंसिंग जो इंडिया में हो रही है वहां पर देखने को मिला है। ये है BF7। और ये जो BF7 है ये गुजरात और उड़ीसा के अंदर 4 केसेस में देखने को मिला है। दरअसल केंद्रीय सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग पर तेजी से काम करें, ताकि अगर कोई नया वेरिएंट इंडियन पॉपुलेशन के अंदर दिखाई देता है तो उसको लेकर उसी तरीके से काम किया जा सके। और देखिए उसी सीक्वेंसिंग के कुछ रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए एक मीटिंग जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा कन्वीन की गई थी, जिसमें जो हमारी नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स है उसके साथ उन्होंने सिचुएशन को पूरा एसेस किया था। और अब जो है एयरपोर्ट्स पर कुछ पैसेंजर्स का रैंडम टेस्ट होगा, इस बात के लिए सहमति बन गई है। यहाँ पर अगर डेली कोविड केसेस का एक डाटा देखें भारत और चीन का हम कंपेयर करते हैं पिछले 10 महीनों का, तो देखिए जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो चीन है। तो चीन में देखिए मार्च के टाइम पर यहाँ पर केसेस थे, भारत में यहाँ पर थे। जुलाई में 9 में उन्होंने कहा हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया है, जबकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और आज दिसंबर 20 2022 में चीन यहाँ पर है और भारत यहाँ पर है, इसीलिए आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी कंट्री ने ग्रेजुअली लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस किया था टाइम से रहते हुए, और टाइम से रहते हुए ही उस लॉकडाउन को हटा भी लिया गया था। तो अगर दिसंबर 20 2022 में देखें तो अगर चीन के अंदर नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर हैं तो भारत में यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी एक बातचीत जो है देखने को मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है या तो आप कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, अदरवाइज इस यात्रा को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एक बैठक की पिक्चर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। प्रेस रिलीज में 2 कीवर्ड पर आपको ध्यान देना है। पीआईबी में ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज आई थी, और ये है 21 दिसंबर 2022 की। हाईलाइट देखिए, ऑन द अलर्ट। एक्चुअली डायरेक्ट किया गया है जो भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स है कि वो अलर्ट पर रहे, सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। दूसरी डायरेक्शन क्या दी गई है? ट्रैकिंग ऑफ न्यू वेरिएंट्स। अभी क्या है, सैंपल्स लेने हैं
और वो सैंपल जो है आपको इनस्कोप को लैब को भेजने हैं, और कोई भी नया वेरिएंट अगर दिखाई देता है तो उसकी ट्रैकिंग जो है करनी है। अलर्ट पे रहने के निर्देश सरकार की तरफ से ऑलरेडी दे दिए गए हैं। समय रहते हुए कदम उठाया जाएगा, तभी जो है चीजें ठीक होंगी। इसके साथ ही मैंने बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिसंबर 21 2022 की न्यूज़ है, रैंडम जो है टेस्ट करने की निर्देश सरकार ने दिए हैं, क्योंकि सडन सर्ज देखने को मिला है ना सिर्फ चीन में बल्कि यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील एंड साउथ कोरिया के अंदर कोविड के केसेस का। मीटिंग होने के बाद ही नीति आयोग के जी के वीके पॉल है, उनकी तरफ से देश के नागरिकों के लिए एक निर्देश दिया गया कि मास्क का प्रयोग करना आप शुरू कर दें जब भी आप आउटडोर है या फिर क्राउडेड प्लेस पर है। अब देखिए चीन की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। ना सिर्फ चीन जूझ रहा है, अपनी उस इनफेक्टिव वैक्सीन के परिणामों को भुगत रहा है, बल्कि जो अदर कंट्रीज थी जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन पर रिलाई किया था, एक छोटा सा आइलैंड द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेशल्स, इसके अलावा मंगोलिया, इन कंट्रीज ने जो है चीन की वैक्सीन पर रिलाई किया था, लेकिन अब दे आर बैटलिंग with the outbreak. They are battling with the outbreak. न्यू रिपोर्ट ये बताती है कि चीन की खुद की वैक्सीन जो है वो दरअसल एकदम इफेक्टिव साबित नहीं हुई है अगर कंपेयर किया जाए वेस्टर्न या फिर इंडियन वैक्सीन से, अगर कंपेयर किया जाए। दूसरा क्या है कि जो मेनलैंड चाइना है उसमें बाहर के किसी देश की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, चाइना के लोग बाहर की वैक्सीन को अवेल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एशियन लाइट इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एशिया के अंदर 2021 के आसपास दो ताकतों ने जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए compete करना शुरू कर दिया, और उस कंपटीशन में एक्चुअली चीन ने शुरुआती जीत दर्ज की, क्योंकि उन्होंने पहले डेवलप कर ली कोविड-19 वैक्सीन, और फिर हमारे देश में हमारे लोगों के ताने को शुरू हो गए थे। लेकिन इंडिया की वैक्सीन प्रूव हुई है ग्रेट सक्सेस, क्योंकि आज भारत के लोग लॉकडाउन से फ्री हैं, ऐसा कौन कह रहा है? एशियन लाइट इंटरनेशनल कह रहा है। उन्होंने ये बताया कि इंडिया का वैक्सीन प्रोग्राम प्रॉपर्ली मैनेज हुआ है, प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है, और बेसिकली अब लगभग ऑलमोस्ट सारी जो पॉपुलेशन है भारत की उनको वैक्सीनेशन मिल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डेटा दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन जो वैक्सीन है उसका इफेक्टिवनेस है 99.30%, और जो चाइनीज वैक्सीन की पोटेंसी है वो 79% से ऊपर नहीं जाती। WHO विश्व की स्वास्थ्य से संबंधित एक सबसे बड़ी एजेंसी ये डाटा दी है। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने तो चाइनीज वैक्सीन की इनफेक्टिवनेस को और गिरा दिया, और वो कह रहे हैं कि केवल 60% है, और उसमें भी उन्होंने बताया कि वृद्ध लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए तो खतरा और ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही एक और डाटा निकल कर आता है जिसमें बताया गया कि सिनोवैक जो है जिन लोगों को मिली है वो मोर वल्नरेबल हैं मरने के लिए एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें आपकी बायोएनटेक की, ठीक है, तो मोर वल्नरेबल टू डाई। इट्स अ वेरी आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग न्यूज, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, बहरीन, यूएई, इंडोनेशिया, जिन्होंने चाइना से वैक्सीन को प्रोक्योर किया था, अब वो इसके इफेक्टिवनेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज चीन कहाँ खड़ा है? देखिए चाइना का बिगेस्ट कोविड फेलियर है कि उन्होंने mRNA वैक्सीन को डिप्लॉय नहीं किया। रिपोर्ट्स आ गए थे कि आपकी वैक्सीन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लैक कर रही है, इनफेक्टिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने, बीजिंग ने रिफ्यूज कर दिया वेस्टर्न शॉट्स को अलाउ करने से। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आती है कि चाइना के अंदर जो एक अटीन हर्ड इम्यूनिटी थी वो डेवलप नहीं हो पाई। इसका अगेन पहला रीजन वैक्सीन की इनफेक्टिवनेस, दूसरा रीजन जिस दिन से चीन के अंदर पहला कोविड का केस आया था उन्होंने कहा जीरो कोविड हम अपने देश में करेंगे, और एकदम जीरो कोविड पॉलिसी के तहत बहुत सख्त तरीके से उन्होंने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन अचानक से लगाया गया और एक लंबे समय तक, विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लॉकडाउन जो है
चाइनीज लोगों ने झेला है, तो एक इम्यूनिटी जो है वहाँ की पॉपुलेशन डेवलप नहीं कर पाई। जबकि इंडिया के केस में देखें, ग्रेजुअली चीज़ों को रोका गया एंड देन ग्रेजुअली ही चीज़ों को खोला गया, जिससे जो बॉडीज थी वो अपने आप को अडेप्ट कर पाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो एक हर्ड इम्यूनिटी जो है पॉपुलेशन में डेवलप हो गई वैक्सीन की वजह से, और साथ में क्योंकि लोग आपस में घुलते मिलते रहे, और बेटर हाइजीन प्रैक्टिसेस को जो है इंडिया में अडॉप्ट किया गया। बकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सरकार की तरफ से चलाए गए, ये लेकिन चीन में देखने को नहीं मिला। अल्टीमेटली इसकी मार पड़ेगी चीन की अर्थव्यवस्था पर। चीन की अर्थव्यवस्था एक बम्पी राइड पर है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से हाल ही में जो उनका ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिसंबर 20 2022 की ये न्यूज़ थी। चीन को कहा जाता था दुनिया का कारखाना। अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत के दम पर उन्होंने दुनिया को बहुत सामान एक्सपोर्ट किया और खूब जो है पैसा उन्होंने कमाया। उसी पैसे की ताकत पर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं दूसरे देशों में, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी पर खेल पाते हैं और कंट्रीज को अपनी साइड कर पाते हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ही जवाब दे दे, तो जो एक विश्व नेता बनने का सपना देखा था वो कैसे पूरा होगा। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पहले तो प्रॉब्लम आई इस वजह से क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चला, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हॉल्ट हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए, और अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या इन्फेक्टेड है, इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो अगेन इससे अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल्स भी जूझ रहे हैं, पहले तो वहाँ पे बेड नहीं है, दूसरा जो चिकित्सक हैं वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, और तीसरा कोल्ड की जो बेसिक से मेडिसिन भी होती है उनके लिए भी आपको फार्मेसीज पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। बेसिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर जो है धीरे धीरे कम हो रही है। एक टाइम पर भारत के लिए कहा जाता था कि हम अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के लिए चीन के इंपोर्ट पर बहुत निर्भर है, जो कि फैक्ट है, दिस इज ट्रू। लेकिन हमने वैक्सीन के मामले में अपनी जनसंख्या को वो करके दिखाया है जो दिखाना चाहिए था। और हमारे यहाँ भी मामले हुए थे ऑक्सीजन की कमी के, बेड की कमी के, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन चीज़ों को संभाला है सरकार और नागरिकों ने मिलकर, एक हौसला दिखाया है। भारत वैसे भी जाना जाता है चुनौतियों से जूझकर एक विजेता के रूप में निकलने वाला देश। और जहां से मैंने शुरू किया था उसी पिक्चर पे मैं खत्म कर रही हूँ। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं इन परिस्थितियों से, और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए कि हम सुरक्षित रहें और खुश रहें। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।